हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 लेक्चर 4। चैप्टर 2 का क्या नाम है बच्चों? एडिशन। और लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी एक्सरसाइज करी थी? लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 करी थी। उसमें हमने क्या सीखा था? वर्ड प्रॉब्लम्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7, है ना स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी अपनी बुक में पेज नंबर 34 पर आ जाइए। 34 पर आपको हेडिंग मिलेगी 2.7। तो यहाँ हमें राउंड ऑफ करना सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? राउंड ऑफ करना। ठीक है, तो अब पहले राउंड ऑफ सीखते हैं, तब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमें किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू टेंस करना है। तो जैसे आपको नंबर दे दिया 53। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, इस नंबर सबसे फर्स्ट स्टेप है ये पता लगाना कि ये नंबर किसके बीच में आता है, मतलब टेंस वाले नंबर जैसे 40, 50, 60, 70, 80। तो आपको बताना है कि 53 किन दो नंबर्स के बीच में आता है। तो 50 एंड 60 के बीच में कहीं ना कहीं 53 आता होगा, क्योंकि हमें कैसे नंबर्स लेने हैं? हमें टेंस नंबर लेने हैं। मतलब हमारा ये जो 53 है इसको स्प्लिट करना है। तो 53 है तो कहाँ 50 से बाद में ही आता होगा, और 50 के आगे आता है 60। तो ये 50 और 60 के कहीं ना कहीं बीच में आता होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपको कोई नंबर दिया है तो आपको ये पता लगाना है कि वो नंबर किस किस के बीच में आता है। ठीक है, तो ये 53 हमारा आता है 50 और 60 के बीच में। कहाँ आता है बना लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। तो जल्दी बताइए 53 कहाँ है? ये रहा, है ना। तो 50 और 60 के बीच में हमें 53 मिल गया, है ना स्टूडेंट्स। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो डन हो गया, हमने ये पता लगा लिया कि 53 किस किस के बीच में आता है। सेकेंड स्टेप होता है इस 53 की यूनिट डिजिट को देखना। ये हमारी वंस डिजिट और यूनिट डिजिट होती है, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। आप याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट। तो अब हम क्या देखेंगे? हमारी यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 से छोटी होती है, अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 से छोटी होती है, तो 3 5 से छोटा है कि नहीं, मुझे पहले ये बता दो। तो 5 से छोटा है ना 3, तो ये वाला केस हमारा फाइनल है। यूनिट डिजिट अगर हमारी 5 से छोटी होती है तब हम इस वाले को लेंगे, इधर वाले को। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर यूनिट डिजिट 5 हो या 5 से बड़ी हो, 5 हो और ग्रेटर देन 5 हो, तो हम इस तरफ वाले मतलब 60 को चूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्रॉसिंग लाइन है। अगर नंबर इधर है, इधर के कोई नंबर आए हैं तो आप 50 को चुनेंगे, और इधर के कोई नंबर आए हैं तो आप 60 को चुनेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पर 53 था, तो 53 को अगर हम राउंड ऑफ कर देंगे तो वो आ जाएगा 50, क्योंकि 53 किसके ज्यादा पास है? 50 के ज्यादा पास है, 60 से तो दूर है ना। हमें यहाँ पर एक तरीके से ये बताना है कि 53, 50 और 60 में से किसके पास में है। तो बच्चों बताओ, 53 तो यहाँ 50 के ज्यादा पास है कि 60 के? तो 53 50 के पास है ना, इसलिए हम 53 को राउंड ऑफ करके
50 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखो आपको एक और नंबर दिया जाता है 59। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पता लगाना कि 59 किस किस के बीच में आता है। तो बच्चों 59 तो 50 और 60 के बीच में आता है। कहाँ है 59, ढूंढो। ये रहा हमारा 59। तो अब मुझे बताइए 59 50 के ज्यादा पास है कि 60 के ज्यादा पास है? ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है 60 के ज्यादा पास है, इसलिए 59 को हम किस में बदल सकते हैं? 60 में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको नीचे एक शॉर्टकट चीज लिखवाई है कि अगर आपका यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से छोटा होगा तो आप वही नंबर लिखेंगे जो आपको दिया है टेंस पे और 0 लगा देंगे। और अगर आपका नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आपकी टेंस प्लेस पे जो भी नंबर दिया था उसमें आप 1 ऐड करा के लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड, ये आपको डायरेक्ट मेथड करके दिखाया है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया सभी बच्चों को? करें और क्वेश्चंस इसके जैसे। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है बच्चों? राउंड टू द नियरेस्ट 10, यही क्वेश्चन है ना? नियरेस्ट मतलब जो पास में है, जो इसके टेंस पास में है, हमें वहां तक इसे राउंड ऑफ करना है। इसलिए ही तो आपको बता रही थी कि कौन किसके पास में है, ये देख के बताइए, है ना? अब यहां पर आपको दिया है नंबर बच्चों 65, है ना? अब 65 जल्दी से बताइए किस किस के बीच में आता है? 65 आता है 60 और 70 के बीच में। तो ये रहा हमारा 60 और ये रहा हमारा कहीं 70। इनके बीच के नंबर लिखो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। कहाँ है बच्चों 65? ये रहा। और मैंने आपको बताया है कि अगर 5 या 5 से ग्रेटर आएगा तो हम ये वाला नंबर लेंगे, 5 से छोटा आएगा तो हम ये वाला नंबर लेंगे। तो बताइए 5 कहाँ? यहाँ रहे ना, 5 या 5 से ग्रेटर आए तो आगे वाला नंबर लेना है, दैट इज 70। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65 को राउंड ऑफ करने के बाद? 70। क्लियर है सभी बच्चों को? और अगर मान लीजिए मेरा नंबर 63 होता तो 63 तो 60 के ज्यादा पास है, तो 63 को हम क्या लिख सकते थे? 60। क्लियर है सभी बच्चों को? सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट क्या है? 43। क्या है सेकंड पार्ट? 43। तो 43 किस किस के बीच में आता है बताइए मुझे? तो 43 आता है 40 और 50 के बीच में, है ना स्टूडेंट्स? 43 किस किस के बीच में आता है? 40 और 50 के बीच में। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ये पता लगाना कि यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट तो 3 है, और अगर यूनिट डिजिट क्या 5 से छोटी होती है तो हम छोटा नंबर लेते हैं। 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे तो 5 से छोटी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40। इसका मतलब अगर 43 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या समझाया मैंने? चलिए आगे पार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? देखिए, सी पार्ट। 126, इट मीन्स 126। अब जल्दी से बताइए कि 126 किस किस के बीच में आता है? टेंस वैल्यू बस देखनी है। तो टेंस वैल्यू को देखने के हिसाब से 26 आ रहा है, इसका मतलब 20 और 30 के बीच में, क्योंकि 100 भी है तो ये हो जाएगा
120 और 130 के बीच में। ठीक है ना, समझ में आया कैसे डिवाइड किया। 26 को देखा, 26 किस किस के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में, क्योंकि 100 था तो 1 दोनों में लगा दिया। समझ में आया बच्चों। चलिए, तो अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारी यूनिट डिजिट देखना। यूनिट डिजिट मतलब ये वंस प्लेस। ठीक है, अगर ये 5 से छोटी होती है तो हम इधर वाला नंबर लेते हैं, 5 या 5 से बड़ी होती है तो इधर वाला लेते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ 6 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो 6 तो 5 से बड़ा है, और मैंने क्या बोला, बड़ी वाली वैल्यूज इधर जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब 126 को राउंड ऑफ करके आएगा 130। क्लियर है सभी बच्चों को। एक और पार्ट कर लें, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोला है बच्चों, 2 2 4, इसे करना है राउंड ऑफ, मतलब 224। तो अभी आपको बस 2 तो देखना ही नहीं है, 24 देखना है। तो मुझे बताओ 24 किस किस के बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में। क्योंकि यहाँ 200 है तो दोनों में ऐड भी हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 220 और 230, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कौन सी है, 4। अब जल्दी से बताओ 4 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो 4 5 से छोटा है, तो छोटे वाला नंबर इधर वाले को चुनता है, तो आंसर हो गया 220। अब तो सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो भी क्वेश्चन 1 के लेफ्ट पार्ट्स बचे हैं स्टूडेंट्स, वो आप कहां से करके लाएंगे, होमवर्क से। और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं सॉल्व होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड टू द नियरेस्ट 100। अभी क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। क्वेश्चन 1 में क्या बोला था बच्चों, राउंड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 बोला था, तो इसलिए हम सिर्फ एक 0 लगा रहे थे, क्योंकि 10 में एक 0 होती है ना। अब क्या बोला है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इट मीन्स अब यहाँ पर 2 0 आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 100 में तो 2 0 होती है ना। तो लिखो राउंड टू नियरेस्ट 100। बस 100 में ये फर्क है बच्चों, यहाँ पर हम 5 से बड़ा छोटा देखते थे, यहाँ पे 50 से बड़ा छोटा देखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ है 449। ओके स्टूडेंट्स, तो 449 है, हमें बताना है कि ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे थे कि किन दो टेंस के बीच में आता है। यहाँ क्या बताएंगे कि किन दो 100 के बीच में ये नंबर आता है। तो 449, इसका मतलब ये किसके बीच में आता है, 400 और 500। किस किस के बीच में आता है स्टूडेंट्स, 400 और 500, है ना बच्चों। फिर मैंने आपको सेकंड स्टेप बोला था, यहाँ पे तो मैं ये बोल रही थी कि 5 से बड़ा होगा तो ये, और 5 से छोटा होगा तो ये, है ना। यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि 50 से, अगर 50 या 50 से बड़ा है तो ये, और 50 से छोटा है तो ये। क्लियर है। अब आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, टेंस प्लेस वाला और वंस प्लेस वाला। तो हम इस लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये 50 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 50 से छोटा है तो इधर वाला नंबर, 50 से बड़ा है तो इधर वाला नंबर। बड़ा होता है तो 1 ऐड हो जाता है 100 प्लेस पे, और छोटा होता है तो वही रहता है। ठीक है, चलो तो 49 मुझे बताओ, 49 50 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है।
49 तो 50 से छोटा है, तो क्योंकि छोटा है तो छोटे को किधर जाना है, इधर, तो आंसर भी क्या हो गया 400। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे के पार्ट्स करें, चलिए अब आगे के पार्ट्स करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 2 का ही हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट बच्चों? $854 है ना स्टूडेंट्स, 854 यही नंबर है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये पता लगाना है ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो हमें पता है 854 है, तो किसके बीच में आएगा बताइए, 800 एंड 900 के बीच में, है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है ये दो लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना। लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 50 या 50 से बड़ी हैं तो हम इस तरफ चलते हैं, 50 से छोटी हैं तो हम इस तरफ चलते हैं, है ना। बीच में हमारा लटका हुआ है 50। तो अब हमें बताइए 54 50 से बड़ा है कि छोटा है, 54 50 से बड़ा है, तो हम इस तरफ चलेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो जब इस तरफ चलेंगे तो क्या नंबर आएगा 900। इसका मतलब आपने 854 को राउंड ऑफ करके लिख दिया 900। आई थिंक अब सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए और आगे इसके पार्ट्स देखते हैं अटेम्प्ट करके। आगे क्या दिया है, सी पार्ट है 213 213। तो पहले मुझे बताओ किन दो हंड्रेड्स के बीच में हमारा 213 आता है बच्चों। तो 213 आता है, बताइए 200 एंड 300 के बीच में, है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ बीच में कौन है 50। अगर 50 से छोटा हुआ तो इधर की तरफ चलेंगे, 50 या 50 से बड़ा हुआ तो इधर की तरफ चलेंगे, है ना। तो अब हम कहाँ पहुंचे, हमारे लास्ट 2 नंबर्स पे, और लास्ट 2 नंबर क्या है 13। तो मुझे बताइए 13 50 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है। तो हमारा राउंड ऑफ करके नंबर भी इधर वाला होगा, दैट इज 200। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। चलो आगे करें। डी पार्ट है, डी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 347। इट मीन्स 347। तो अब मुझे जल्दी से बताइए 347 किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है बच्चों, 300 एंड 400। चलिए बीच में कौन है 50। अब हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट 2 नंबर्स को देखेंगे। लास्ट 2 नंबर्स क्या है 47। तो बताइए मुझे 47 50 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, इसलिए हम 300 को राउंड ऑफ 347 को राउंड ऑफ कर देंगे 300 में। आंसर क्या हो गया बच्चों 300। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है, बताइए आप सभी मुझे। एक बार रिवाइज कर ले, हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था और क्वेश्चन 2 में क्या किया था, है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो दोनों क्वेश्चंस के बीच में। बच्चों हमने क्वेश्चन 1 में राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट 10 तक, है ना स्टूडेंट्स। तो टेंस में क्या करते हैं, हमें एक नंबर दिया जाता है 46, ठीक है। हमको पता लगाना है कि 46 किन दो टेंस नंबर के बीच में आता है, ठीक है। तो 46 आ रहा था 40 और 50 के बीच में। यहां पर जैसे बीच में 50 लटका हुआ है, यहां पर कौन होता है 5। अब हमें बस ये 6 को पता लगाना है कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है,
तो हमने क्या देखा कि 6 तो 5 से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो हम इस वाले के साथ जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो आपको टेंस भी समझ में आया, 100 भी समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसको आपको टेंस में भी राउंड ऑफ करना है और फिर 100 में भी करना है, ठीक है, और एक ही नंबर को। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 359। ओके, तो 359 है। फर्स्ट हमें इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, राउंड टू नियरेस्ट 10। तो क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 में से राउंड ऑफ करना है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि 59 किन दो टेंस के बीच में आता है। तो 59 आता है 50 और 60 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर 300 भी था तो दोनों को 300 भी दे देंगे। तो 359 को जब तोड़ा तो कैसे, किन किन के बीच में ये मिला हमें, 350 और 360। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे टेंस बोला था, टेंस में 0 आता है 1, इसलिए दोनों में एक एक 0 ही होना चाहिए। जब वो बोलेगा राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट 100 के लिए, तो आपको लास्ट में आपके 2 0 आने चाहिए, क्योंकि 100 में कितने 0 होते हैं, 2। ठीक है, चलो, तो अब मुझे बताओ यूनिट डिजिट पे जाते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो बताइए 9 5 से बड़ी होती है कि छोटी होती है, बड़ी होती है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 360, आगे वाला नंबर, है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है। आगे, अब अगर हमें इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, तो हम कैसे करेंगे। अब क्या है क्वेश्चन, राउंड टू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 नंबर यही है 359, है ना। तो 359 को अगर आप तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा बताइए, 359 359, ऐसे 200 जिसके बीच में ये नंबर आता हो, तो किसके बीच में आता है, 300 और 400, है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में आता है ये नंबर। अब क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट क्या नंबर बना रही है, 59। तो अगर नंबर 50 से बड़ा होगा तो आगे वाला, नंबर छोटा होगा तो पीछे वाला। ठीक है, तब यहाँ 59 है, 50 से बड़ा, तो आगे वाला नंबर लेंगे, दैट इज 400। तो हमारा आंसर भी हो गया 400। तो आप सभी को समझ में आया, नियरेस्ट 10 करेंगे तो 1 0 आना चाहिए, नियरेस्ट 100 करेंगे तो लास्ट में 2 0 आने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइए सभी को ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 क्लियर है। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया है, 359 को 2 बार राउंड ऑफ किया है। एक बार आपने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया है और एक बार नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया है ना स्टूडेंट्स। तो जब हमने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया तो 359 को किस में तोड़ेंगे, हम सिर्फ 59 को देखेंगे और देखेंगे कि 59 किन 2 टेंस वैल्यूज के बीच में आता है। तो 59 किस किस के बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में। आगे 300 था तो हमने 3 दोनों में लगा दिया, तो क्या हो गया 350 और 360। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यूनिट डिजिट देखनी है। और बताओ यहाँ पर यूनिट डिजिट या वंस प्लेस की डिजिट कौन सी है, 9। तो अब 9 5 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, अगर बड़ा होगा तो आपकी आगे वाली वैल्यू जाएगी, छोटा होगा तो पीछे वाली वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है बच्चों, 9 बड़ा है 5 से, तो वैल्यू भी जाएगी आगे वाली, दैट इज 360। तो आपका आंसर हो गया राउंड ऑफ होके 360।
क्लियर। अब इसी नंबर को आपने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया। नियरेस्ट 100 में मतलब दो दो जीरो होनी चाहिए, हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर किन दो हंड्रेड्स के बीच में आता है। तो 359 300 और 400 के बीच में आता है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि लास्ट के दो नंबर 50 से बड़े हैं या छोटे हैं। तो लास्ट के दो नंबर थे 59, तो 59 50 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। बड़ा है तो नंबर भी जाएगा आगे वाला, दैट इज 400। तो आपका राउंड ऑफ करके आंसर आ गया 400। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक ही नंबर का करा दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क से करके लाने हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।